Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा कल हमने आपको एक साइंस बिट्स के बारे में बताया था. In the hens egg central yolk represent a single cell and yolk is surrounded by white albumin is an egg. ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने कभी एग का स्ट्रक्चर देखा हो तो उस एग के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर बाहर की तरफ एक शेल होता है, दैट इज शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इसका फॉर्मूला होता है बेटा CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. उसके बाद यहाँ पर बीच में एक पोर्शन होता है येलो कलर का, उसको नेम देते हैं हम यॉक, दैट इज YOLK. और इसके बाद ये जो आपका बीच का पोर्शन है, ये पूरा जो भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो व्हाइट पोर्शन होता है, इसका नेम होता है एल्बुमिन. This is the structure of egg. Structure of an egg. ध्यान से सुनिए, इसमें सेंट्रल योक, तो कहने का मतलब है कि एग के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये भी एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान से सुनना. और इस सिंगल सेल के लिए जो एल्बुमिन होता है ना, ये फूड की फॉर्म में काम करता है. मतलब ये योग जब इंक्रीज होता है तो ये बाहर जो व्हाइट पोर्शन होता है एल्बुमिन, उसको हीट करके अपनी साइज के अंदर बड़ा होता है. फिर जो लिविंग बॉडी है वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल को ब्रेक करके उसमें से न्यू लिविंग बीइंग बाहर निकलता है. ये बात थी हमारी कल लास्ट टाइम साइंस बिट्स की. और अब हम बात कर रहे हैं बेटा साइज ऑफ सेल्स. साइज ऑफ सेल्स. ध्यान से देखिए बेटा, साइज ऑफ सेल्स जो होती है ना, वो मतलब उसकी एक रेंज होती है फ्रॉम, तो यहां पर देखना साइज रेंज ऑफ सेल्स is from a micron to a few centimeter. A micron to a few centimeter. अब यहाँ आप सोचेंगे कि माइक्रोन मीन्स क्या होता है, तो इसकी थोड़ी सी बात सुनना. मतलब हमारी जो साइज जो होती है सेल की, वो 1 माइक्रोन से लेकर के और कुछ सेंटीमीटर तक होती है. माइक्रोन किसको बोलते हैं हम आपको बता दें. आपके पास 1 सेंटीमीटर है, उसको 1/10,000 कर दीजिए. इससे जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइक्रोन. एक और बात सुनना, यहां पर सॉरी फॉर इट, दिस इज, तो 1 जो माइक्रोन होगा, एक बार दोबारा से सुनना, ये 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर को जब 1/1000 कर लोगे तब वो 1 माइक्रोन बनेगा. इसी तरह एक और बात बता दें हम आपको, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶. यहां पर भी वही बात आ रही है, इसको ध्यान से देखना. इसको बोलते हैं हम 10⁻⁴. दैट इज ये इतना जो वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁴, दैट इक्वल टू 1 माइक्रोन. और ऐसे ही इतना जो मीटर होगा वो 1 माइक्रोन के इक्वल होगा. एक बार दोबारा बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर है,
उसको आप 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आपकी वैल्यू 10⁻⁻4 होगी, वो वैल्यू 1 माइक्रोन कहलाती है। या फिर आपके पास अगर ये वैल्यू जो है इसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप 1/1 2 3 4 5 6। तो ये जो होगी आपके पास 10⁻⁻6 जो होगा आपके पास, ये होगा आपके पास 1 मीटर का मतलब होगा आपके पास इतना, ये 1 मीटर होगा, ये वैल्यू भी 1 माइक्रोन के इक्वल होगी। लेकिन ध्यान रखना ये चीज अपने काम में नहीं आएगी, क्योंकि अपना मीटर से कोई लेना देना नहीं है, अपना तो ओनली इस ऊपर वाले पोर्शन काम आएगा आपके पास। तो कहने का मतलब 1 माइक्रोन से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक जो है ना, वो आपके पास क्या होगी, साइज रेंज ऑफ ए सेल होगी। मतलब सबसे छोटी सेल जो होगी उसकी जो मेजरमेंट है माइक्रोन में किया जाएगा, और जो लार्जेस्ट होगी उसको सेंटीमीटर में किया जाएगा। इतनी ही बात अपने काम आती है। इसके बाद दूसरी बात और हम आपको बता दें, जो भी छोटी सेल्स होती हैं उनको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है। हमने लास्ट टाइम बताया था आपको, माइक्रो मीन्स स्मॉल और स्कोप मीन्स टू सी, मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नेम होता है माइक्रोस्कोप। अब कुछ बातें हम आपको बता रहे, ध्यान से सुनना। साइज रेंज में हम दो बातें याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर, स्मॉलेस्ट सेल दैट इज बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं हम आपको। और इसकी साइज होगी 0.1 to 0.5 माइक्रोन। साइज रेंज, इसकी भी साइज रेंज होगी दैट इज 0.5 to 0.52 सॉरी 0.1 to 0.5 माइक्रोन। ये साइज रेंज होगी बैक्टीरियल सेल की। दूसरी बात, लार्जेस्ट सेल दैट यू नो वेरी वेल, लार्जेस्ट सेल, और वो होती है, आपको पता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग of an ostrich. This is the example of what, sir? That is largest cell in the world. Size ध्यान रखना बेटा, 170 mm to 130 mm। 170 mm से लेकर to that is 130 mm। ये आपकी लार्जेस्ट साइज की एल और बी मतलब एक मेजरमेंट होगा इसका। और एक बात सुनना, बैक्टीरियल सेल आपको आंखों से नहीं दिखेगी, सो इफ वी वांट टू सी इट और ऑब्जर्व इट देन यूज माइक्रोस्कोप। लेकिन लार्जेस्ट सेल जो होती है ना, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, उसको आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं। आगे और सुनिए आप, largest cell in the human body, that is the nerve cell. Please remember this also. That is the largest cell in the human body, इसका एग्जाम्पल होगा बेटा नर्व सेल। ओके, इसके बाद आगे सुनना, द साइज ऑफ सेल डिपेंड अपॉन इट्स फंक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी सेल की जो साइज है ना, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ सेल्स डिपेंड ऑन
डिपेंड्स ऑन, दो बातें कौन कौन सी होगी, दैट इज फर्स्ट नंबर इट्स फंक्शन, दैट इज जो भी आपकी सेल है उसका फंक्शन क्या है, पहले इस बात का फर्क पड़ेगा। सेकेंड नंबर होगा दैट इज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो सेल कौन से ऑर्गेनिज्म की है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये यहां पर अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा, साइज ऑफ द सेल।